Class 10 Subject Maths. Some application of trigonometry. Height and distance. आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी. In this chapter, we shall study about the use of trigonometry. One common use for trigonometry is measure height and distance that are either backward or impossible to measure by ordinary means. Also, trigonometry is being able to find the size of an object or distance to an object without going to the object. यानी इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक में इस एप्लीकेशन के द्वारा आप ध्यान देंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम लोग किसी का हाइट, याद रखिए, किसी का मतलब आप वो किसी वस्तु का हाइट, डिस्टेंस फाइंड करते हैं. सपोज हमको वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए माउंटेन. किसी पहाड़ की ऊंचाई हमको मापनी है जिस पर चढ़ना मुश्किल है, या किसी पेड़ की टॉप ऊंचाई को मापना है जिसके ऊपर हम चढ़ नहीं पाते हैं. टावर है, टावर का हाइट फाइंड करना है. ऐसे में हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान दीजिए, इसमें साइड, आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़े थे, साइड और एंगल के साथ भी रिलेशंस. जैसे आप लोग पढ़ा था साइन ए इजकल टू पी बाई एच, टेन ए इजकल टू पढ़े थे पी बाई बी. तो टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा में हम लोग ऐसा पढ़े हैं, तो रिलेशंस हम लोग उसके साथ है. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके द्वारा ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों को डेली लाइफ में बहुत उपयोग है. कुछ हम लोग इसमें उपयोग में बताए कि हाइट फाइंड करना है, या रिवर जो है, रिवर के विड्थ यानी चौड़ाई मापना है, जहाँ हम लोग लंबाई चौड़ाई माप नहीं सकते आसानी से. तो ऐसी स्थिति में इसका हम लोग उपयोग करते हैं. अब इसमें कुछ कॉमन टर्म्स आता है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट. द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर. यानी हम किसी वस्तु को अपनी आँख से किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट के टॉप को देखते हैं या बॉटम को देखते हैं. आई से जो रीज है जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, उस ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, और आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो रे है, लाइन है, वह कहलाता है लाइन ऑफ साइट. यानी इन दिस फिगर आई इज एट ओ, B is the point which is B is a point. We have to see the point B. OB is a lines of sight because the line segment which is from O to B. मैंने कहा इसमें कि जब ये जो लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन यहाँ आई से यहाँ पर बी जो वस्तु को देखना, इसके बीच जो लाइन ड्रॉ किया गया है, यही उसका लाइन ऑफ साइट. अब इसमें दूसरा आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण. उन्नयन कोण, इसको उत्कर्ष कोण भी बोलते हैं. यानी ये जब हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल, और मेरे लाइन ऑफ साइट आँख के द्वारा बीच के जो एंगल बनता है वह कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल. The angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. Horizontal level से जिसको देख रहे हैं, इस केस में समझे, the case when we raise our head to look at the object. जब हम अपना सर को ऊपर की ओर उठा करके देखते हैं तो यह एंगल ऑफ एलिवेशन है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एक स्टूडेंट
किसी छत के ऊपर खड़ा है, दूसरा स्टूडेंट फील्ड में है, तो फील्ड से उस छत पर जो स्टूडेंट है उसको जब देखता है, किसी बिल्डिंग के ऊपर है तो उसको देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। और बिल्डिंग के ऊपर यानी छत पर जो छात्र है, स्टूडेंट है, और वह नीचे की ओर जब देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। तो इन एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आप जान गए। अब ध्यान देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशंस। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, जिसको हम देख रहे हैं, इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से नीचे हो, यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो मेरा आई जो है वह एक रेस तो उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहाँ पर रह आता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वही कहलाता है एंगल ऑफ यानी बनता है। तो अब उसमें दो ढंग से, अगर ऊपर की ओर बनता है, ऊपर सर को ऊपर करके एंगल बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे करके देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस। तो ध्यान देंगे तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है कि इन दिस केस वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड। जिस वस्तु को देखना है उसके लिए अगर सर को झुका करके देखना पड़ता है तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इन दिस फिगर ए इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई इज एट सी ए इज ए लाइन ऑफ साइट एंड सी डी इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो the angle formed by AC and CD is theta. In AOD एंगल क्या बना है यहाँ पर, एंगल ACO is एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंगल ACD, then एंगल ACD is एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब देखिए एक चीज़ याद रखना है कि अब इसमें हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। जब भी कोई फिगर बनाना है, कोई भी फिगर बनाना है तो फिगर में हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, चाहे वो साइन थीटा करें, कॉस थीटा करें, टेन थीटा करें, यानी थीटा में आपने जो भी डिग्री रहेगा उसका यूज करना है। अब एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे द फुट ऑफ ए टावर, कोई वस्तु है, पॉइंट है, वह टावर ए बी, कोई टावर कहते यहाँ पर दिया हुआ है ए बी टावर 20 से 20 मीटर अवे है। From a point 20 meter away from the foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. This tower, suppose AB is a tower, C is a point which is 20 centimeter away from the B. B is the foot. We have to find out the height of tower. Angle of elevation. बिकॉज यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट टॉप है, टॉप को देखना है तो 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए बी सपोज हाइट एच, ए बी इज ए टावर विच इज एच मीटर हाइट। तो अब इसमें ध्यान दीजिए कि अब इस ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, पी और बी है, एंगल भी दिया हुआ है, तो पी और बी का रिलेशन एंगल के साथ हम लोग जो रेशियो है इसमें 10 से यूज करेंगे। 10 30 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और 10 30 का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 1/√3, ए बी इक्वल टू एच बाई 20, देन एच इज 20/√3, और 20/√3 इसको रैशनलाइज कर दिए तो √3 इंटू √3, 20√3/3। तो अब इसमें आपका क्या आ गया 20/3 और √3 का वैल्यू आ गया 1.73, 1.732 होता है लेकिन 1.73, उसको मल्टीप्लाई किए, सॉल्यूशन निकाला तो 11.56, देन द हाइट ऑफ टावर इज 11.56।
5, 6। इस तरह से हम लोगों को एग्जाम्पल बनाना, एक्सरसाइज बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे